ठुल्ला भाग 23। डॉक्टर ने अर्जुन से कहा आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए और फॉर्म भरिए, उसके बाद ही आपकी टेस्टिंग होगी, तभी पता चलेगा कि आप किडनी देने के लायक है कि नहीं। इधर ठुल्ला की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अर्जुन और राजीव लगातार ठुल्ला की निगरानी में थे। ठुल्ला रह रह तड़प रहा था। अर्जुन ने ताव में आकर डॉक्टर से कहा इतने निर्दयी न बनो डॉक्टर, मेरा बेटा मर जाएगा तब मेरी किडनी निकालोगे क्या? ये कहकर अर्जुन डॉक्टर के पैरों में गिरकर रोने लगा। डॉक्टर उन दोनों को कमरे में ले गया और अर्जुन को पानी पीने के लिए बोला। अर्जुन अभी कुछ शांत था पर अंदर से बहुत दुखी भी। राजीव ने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब इतने छोटे बच्चे को ये कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा इसके लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं मिस्टर राजीव, हो सकता है कभी खेल खेल में बच्चे की किडनी को गहरी चोट पहुंची हो। अक्सर कुश्ती, मुक्केबाजी, फुटबॉल, हॉकी और भी तरह के खेलों से ये किडनी में चोट लग जाती है। उस वक्त पता नहीं चलता, दर्द होकर ही रह जाता है, पर बाद में यही चोट गहरी बीमारी को जन्म देती है। इन सब खेलों से इतने छोटे बच्चे का क्या लेना देना डॉक्टर साहब? राजीव ने पलटकर डॉक्टर से कहा। डॉक्टर बोला मैं ये नहीं कह रहा कि किसी खेल से इसको नुकसान हुआ हो, ये भी हो सकता है बच्चा झटके से कभी गिरा हो और उसकी चोट किडनी पर लगी हो। तभी सिस्टर दौड़ते हुए आई और बोली सर वो बच्चा कोई हर्ट नहीं कर रहा। इतना सुनते ही डॉक्टर ठुल्ला की तरफ भागा। अर्जुन और राजीव भी बदहवास से डॉक्टर के पीछे दौड़ पड़े। डॉक्टर आईसीयू में घुस गया और अर्जुन और राजीव वहीं खड़े के खड़े रह गए। 3 घंटे तक डॉक्टर बाहर नहीं आया तो अर्जुन बौखला गया। पास से गुजरती नर्स से कहा मार दिया क्या आप लोगों ने मेरे बेटे को? नर्स कुछ न बोली और आगे बढ़ गई। डॉक्टर आईसीयू से निकलकर अपने केबिन में चला गया और अर्जुन और राजीव जब तक वहां पहुंचते डॉक्टर ने केबिन अंदर से बंद कर लिया। अर्जुन ने राजीव से कहा साहिब ठुल्ला मर गया, वो नहीं है मेरा ठुल्ला मर गया, मेरा बच्चा मर गया। आपको पता है मेम साहब ने मेरे ठुल्ला को 2 बार धक्का मारा, एक बार तो वो बाथरूम के दरवाजे में जा लड़ा था, वहां आपने उसको उठाया था। दूसरा धक्का तब मारा जब ठुल्ला का हाथ टूटा। राजीव को अर्जुन की बातें सच ही लग रही थी, फिर भी वो कुछ न बोला। आज मेरा ठुल्ला मर गया साहब, मर गया मेरा बेटा, कहते कहते वो राजीव के कदमों में गिर गया। तभी डॉक्टर ने केबिन खोला और राजीव को अपने पास बुलाया और कहा पिछले 3 घंटे से बच्चे की टेस्टिंग चल रही थी, पर मैं कुछ कह नहीं सकता कि आगे वो सरवाइव कर सकेगा या नहीं, क्योंकि किडनी के साथ साथ बच्चे में बहुत कमियां टेस्ट के दौरान निकली है। उसका लीवर भी प्रत्यारोपण करना पड़ेगा और इन दोनों का कुल खर्च 22 से 28 लाख, हॉस्पिटल के अन्य खर्चे अलग से होंगे। राजीव ने कहा पैसे की मुझे कोई परवाह नहीं है, पर आप बच्चे की जान बचाइए, मैं भी अपनी किडनी देने को तैयार हूँ। अर्जुन और राजीव दोनों के टेस्ट हुए पर किडनी अर्जुन की ही लग सकेगी। राजीव की किडनी का साइज मैच न हो पाया था। रिया का फोन आया तो राजीव वॉशरूम में चला गया। रिया कुछ कहती उससे पहले ही राजीव बोला मार दिया न तुमने उस बच्चे को, आज तुम्हारी वजह से वो बच्चा अपनी जिंदगी की जंग सामने खड़ी मौत से लड़ रहा है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा रिया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। इस बात को याद रखना, तुम्हारी गोद में भी एक मासूम है, भगवान न करे कभी तुम्हें भी आज जैसा दिन न देखना पड़ जाए जैसा कि मैं उस मासूम के साथ होता देख रहा हूँ। आज मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम्हारे पिता की आत्मा को कभी शांति न मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इस बच्चे को गलत इंसान के हाथों में सौंपकर बहुत बड़ा पाप किया है। इतना कहकर राजीव ने फोन काट दिया और बाहर आ गया। अर्जुन और ठुल्ला दोनों ऑपरेशन थिएटर में थे। राजीव का मोबाइल बजा तो राजीव ने कॉल पिक करी और बोला मम्मी ठुल्ला हॉस्पिटल में है, मौत की गोद में झूला झूल रहा है, उसका लीवर और किडनी दोनों फेल हो गए, हो सके तो आप किसी के साथ शाम तक मुंबई आ जाओ, पता नहीं शाम तक ठुल्ला रहे न रहे। इतना कहते कहते राजीव की आंखें नम हो गईं। राजीव ने मोबाइल अपनी जेब में रखा और रुमाल से आंखें पोंछते हुए हॉस्पिटल में बने मंदिर की तरफ बढ़ गया। राजीव ने देखा वहां रिया पहले से ही मुन्ने को गोद में लेकर प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। राजीव वापस आकर बेंच पर बैठ गया।